दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस के बारे में। टेंस। तो आइए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि टेंस कहते किसको हैं। तो इंग्लिश में डिफिनेशन देखते हैं। द यूज ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स इज नोन एज टेंस। इसका अर्थ हुआ कि क्रियाओं के विभिन्न रूपों, अलग अलग रूपों का प्रयोग ही टेंस कहलाता है। हाँ, क्रियाओं के विभिन्न रूपों का प्रयोग ही टेंस कहलाता है। बिल्कुल, अगर हम क्रिया के अलग अलग रूपों का प्रयोग करते हैं तभी तो टेंस होता है। एग्जाम्पल से हम आपको इस बात को समझाना चाहेंगे। एग्जाम्पल से देखिए, रवि मी अ लेटर। फिर रवि मी अ लेटर। फिर रवि मी अ लेटर। आपके दिमाग में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, ये मैं क्या कर रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे मैं सेंड्स लिखता हूँ। सेंड्स। रवि सेंड्स मी अ लेटर। रवि मुझे एक खत भेजता है। इसी सेंड्स को यहाँ पर हम सेंट कर देते हैं। रवि सेंट मी अ लेटर। रवि ने मुझे एक खत भेजा। यहाँ पर हम इसको सेंट को हम विल सेंड कर दे रहे हैं। विल सेंड कर दे रहे हैं। तो रवि विल सेंड मी अ लेटर। रवि मुझे एक खत भेजेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखिए ये फॉर्म अलग है, ये फॉर्म अलग है। यहाँ पे इस फॉर्म के साथ एक मॉडल्स भी आ गया। तो ये जब वर्ब के फॉर्म बदल जाते हैं तो यही टेंस बदलता है। इसका मतलब क्या है कि टेंस कुछ और नहीं है, क्रियाओं के विभिन्न रूपों का प्रयोग है। यहाँ पे किसी और का रूप प्रयोग किया, यहाँ पे किसी और फॉर्म को प्रयोग किया, यहाँ पे किसी और फॉर्म को प्रयोग किया। इस तरह से जब हम वर्ब का फॉर्म बदल रहे हैं तो टेंस बदल रहा है। इसका मतलब है कि वर्ब के डिफरेंट फॉर्म्स का यूज ही टेंस कहलाता है। तो आइए आगे चलते हैं। अब बातें करते हैं टेंस के प्रकार की। देखिए, पहला प्रकार है द प्रेजेंट टेंस, दूसरा है द पास्ट टेंस, तीसरा है द फ्यूचर टेंस। अगर कोई हिंदी का वाक्य है, उसके वाक्य में हैं लगा है, हूं लगा है या हो लगा है, तो वाक्य प्रेजेंट टेंस का होगा। अगर किसी वाक्य के अंत में था लगा है, थी लगा है या थे लगा है, तो ऐसा वाक्य पास्ट टेंस का होगा। और किसी वाक्य के अंत में होगा, होगी और होंगे लगा है, तो ऐसा वाक्य फ्यूचर टेंस का होगा। आइए अब मैं एक एक प्रूफ करके आपको बताता हूं कि प्रेजेंट टेंस को कैसे जानेंगे। देखिए, आपके सामने मैंने 4 वाक्य लिखे हैं। पहला, मैं ईमानदार हूं। दूसरा, वह विद्यालय जाता है। तीसरा, रिया खेल रही है। चौथा, पुष्पा पढ़ चुकी है। इन चारों वाक्यों का अंत सिर्फ देखिए। अगर आप अंत देखेंगे तो पहले के अंत में हूं है, दूसरे के अंत में है, तीसरे के अंत में है, चौथे के अंत में है। ये है हूं हो बताता है कि ये सभी के सभी प्रेजेंट टेंस है। ये सभी के सभी प्रेजेंट टेंस है। अभी ये अलग का मैटर है कि ये प्रेजेंट के कौन से प्रेजेंट है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन आपको एक सिंपल सी पहचान मिल गई कि नहीं, अगर है हूं हो की बात करे कोई वाक्य तो वह वाक्य प्रेजेंट टेंस का है। अभी अलग का बात है कि उसका उपभाग कौन सा है, वो कौन सा इंडिफिनिट है कि कॉन्टिन्यूअस है कि परफेक्ट है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, वो एक अलग का मैटर है। ठीक, तो सिंपल तरीके से आप पहचान सकते हैं वाक्य के अंत में है हूं हो देखकर कि वो प्रेजेंट टेंस है या नहीं है। ठीक है।
देखिए द पास्ट टेंस, इसमें क्या होता है, हिंदी वाक्य के अंत में था, थी, थे, यानी अगर किसी हिंदी का वाक्य का अंत था, थी, थे से हो तो वो पास्ट होगा। इन एग्जाम्पल्स को देखिए। लक्ष्मण वन में थे, सीता नदी से जल लाती थी, पवन हिंदी पढ़ रहा था, पूनम सोनम को पुकार चुकी थी। इन सभी वाक्यों के अंत में थे, थी, था, थी, था, थी, थे आया है। इससे यह स्पष्ट है कि ये सभी वाक्य पास्ट टेंस के हैं। अब ये अलग मैटर है कि ये पास्ट के कौन से पास्ट हैं, या पास्ट के इंडिफिनिट हैं, कॉन्टिन्यूअस हैं, परफेक्ट हैं, क्या है वो एक अलग का मैटर है। लेकिन एक आम तौर पर किसी को भी यह था, थी, थे देखने से हिंदी वाक्यों की पहचान लग गई कि यह पास्ट टेंस है। अब जरा इन वाक्यों पे नजर डालिए, लेकिन उससे पहले देखिए फ्यूचर टेंस हिंदी में, हिंदी के वाक्यों में अंत गा, गी, गे से होगा। ठीक, पहला वाक्य देखिए, रमेश एक गीत गाएगा। दूसरा वाक्य, मोहिनी एक किताब पढ़ेगी। तीसरा वाक्य, वह कल खेल रहा होगा। चौथा, मैं कल सुबह तक प्रधानमंत्री का भाषण सुन चुका हूँगा। अब इन सभी वाक्यों का अंत देखिए। देखिए पहले के अंत में गा, दूसरे के अंत में गी, तीसरे के अंत में गा, चौथे के अंत में गा। तो वाक्यों का, अगर हिंदी वाक्यों का अंत गा, गी, गे से हो रहा है, गा, गी, गे से हो रहा है, तो यह स्पष्ट है कि ऐसे वाक्य फ्यूचर टेंस के हैं। अब ये अलग का बात है कि फ्यूचर का अभी कौन सा है वो हम आगे आपको पढ़ाएंगे कि फ्यूचर का इंडिफिनिट है तो कि कॉन्टिन्यूअस है, कौन सा है वो एक अलग मैटर है। लेकिन गा, गी, गे अपने आप में, गा, गी, गे अपने आप में फ्यूचर होने की पुष्टि कर देता है। अगर हमें यह कंफर्म हो जाए वाक्य देखने से कि नहीं वाक्य फ्यूचर का है या प्रेजेंट का है या पास्ट का है, तो हम यह भी पता लगा लेंगे कि वो फ्यूचर का कौन सा है, प्रेजेंट का कौन सा है, पास्ट का कौन सा है, और प्रेजेंट में इंडिफिनिट है, कॉन्टिन्यूअस है, वो भी आगे मैं बताऊंगा आपको। आइए मैं इसका इंग्लिश पहचान आपको बता देते हैं। देखिए आमतौर पर आपको अगर प्रेजेंट टेंस के वाक्यों को पहचानना है तो आप बस वाक्य में ये ढूंढिए, या तो डू या डज या इज, एम, आर या हैज या हैव या हैज बीन या हैव बीन। अगर इनमें से कोई भी मिल जाता है, इनमें से कोई भी मिल जाता है तो वह वाक्य कन्फर्म है कि प्रेजेंट का है। अब ये अलग का बात है कि प्रेजेंट में क्या है, उसके लिए आपको नहीं घबराना है। पहले आप ये तो कन्फर्म हो जाइए कि नहीं वाक्य प्रेजेंट है कि नहीं। अगर आप ये कन्फर्म होना चाहते हैं कि वाक्य प्रेजेंट है कि नहीं तो आप इनको देखिए कि डू है कि नहीं, डज है कि नहीं, इज, एम, आर, हैज, हैव, हैज बीन, हैव बीन। इनमें से आप किसी को भी तलाशिए, अगर इनमें से कोई मिल जाता है तो आप कन्फर्म हो जाइए कि यह वाक्य प्रेजेंट टेंस का ही है। अभी प्रेजेंट टेंस में कौन सा है वो बाद का बात है, वो बाद का बात है, लेकिन पहले आपको ये कंफर्म होना है कि वो प्रेजेंट का है या नहीं। ठीक है, देखिए अगर आपके सामने कोई वाक्य आता है और उस वाक्य में आपको डिड दिख जाए, या फिर वर्ब का सेकेंड फॉर्म दिख जाए, या वाज दिख जाए, या वर दिख जाए, या हैड दिख जाए, या हैड बीन, तो इनमें से अगर कोई भी क्रिया अगर आपको नजर आ जाती है तो आप निस्संदेह कहिएगा कि ये वाक्य पास्ट टेंस के हैं, ये वाक्य पास्ट टेंस के हैं। निस्संदेह कहिएगा, उसमें कोई संकोच या संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। आप स्पष्ट रूप से बता देंगे कि ये वाक्य पास्ट टेंस के है। आपको देखना किसको, फिर से देखिए, डिड को देखना है। अगर डिड नहीं है तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा। वर्ब का सेकेंड फॉर्म जैसे मान लीजिए ब्रेक का ब्रोक होता है, ठीक, या वाज होगा, या वर होगा, या हैड होगा, या हैड बीन होगा। इनमें से कोई भी हो सकता है। अगर इनमें से कोई नहीं है तो वो पास्ट का नहीं होगा। ठीक है, तो आप पास्ट का पहचानने के लिए इनको सिर्फ दिमाग में रखिए। इनमें से अगर कोई नजर आ जाता है किसी वाक्य में
तो वह वाक्य पास्ट का है। अब पास्ट में कौन सा है वो एक अलग मैटर है। आपको फ्यूचर टेंस के वाक्यों को पहचानने के लिए क्या करना है, इनको देखना है। आप विल या शैल को देखिएगा। अगर वाक्य में विल या शैल मिल जाता है तो वह फ्यूचर टेंस का है। ठीक, कभी कभी आपको कंफ्यूजन होता है तो आप देख लीजिए विल के साथ V1 है या शैल के साथ V1 है, विल भी होगा या शैल भी होगा, विल हैव या शैल हैव या विल हैव बीन या शैल हैव बीन। इनमें से अगर कोई भी वर्ब नजर आ जाता है किसी वाक्य में तो वह वाक्य आप स्पष्ट रूप से कह सकते हैं फ्यूचर टेंस का है। अभी वह फ्यूचर में कौन सा है आगे का मैटर है, ये बात का मैटर है, लेकिन अभी तो आपको पहचान मिल ही जाएगी। विल या शैल को देखते ही, विल या शैल को देखते ही यह पहचान मिल जाएगी कि वाक्य फ्यूचर टेंस का है या नहीं। तो इस तरीके से आप इन क्रियाओं को देख करके आप प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट का अंदाजा आसानी से लगा सकते हैं। अब जरा देखिए इन वाक्यों को। मान लीजिए आपके सामने वाक्य आ गया, रमेश इज इल। अब आपको इसकी पहचान करनी है कि प्रेजेंट है, पास्ट या फ्यूचर। तो आपको क्या देखना, इज को देखना है। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे देखिए, डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव। अगर ये इनमें से कोई भी किसी वाक्य में आ जाता है तो वह वाक्य प्रेजेंट टेंस है। ठीक, अब देखिए दूसरा वाक्य, सुरेश वाज अब्सेंट। इसमें वर्ब देखिए वाज। ठीक, मैंने क्या बताया कि अगर किसी में डीड, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वाज, वर या हैड, इनमें से कोई आ जाता है तो वह वाक्य पास्ट का है, पास्ट टेंस का है। अब देखिए इस वाक्य को, ही विल प्ले, ही विल प्ले। इसमें क्या आ गया, विल। यहाँ पे क्या है, विल या शैल। तो अगर ये विल या शैल किसी वाक्य में नजर आ जाता है तो वह वाक्य फ्यूचर टेंस का है। तो अब यहां से आप आसानी से पहचान सकते हैं कि वाक्य प्रेजेंट का है या पास्ट का या फ्यूचर का। ठीक है, मैं 4-5 और वाक्य लिख रहा हूं, उसको आपको बताना होगा कि क्या है ये। देखिए आपके सामने लिखे हुए वाक्यों को सिर्फ आपको पहचानना है कि वे प्रेजेंट है या पास्ट या फ्यूचर, और कुछ नहीं। देखिए पहला वाक्य है, सोनम इज कमिंग टुडे। दूसरा, ही हैज गॉन अवे। तीसरा, दे डू नॉट हैव एनी मनी। चौथा, शी डज हर वर्क। पांचवा, पॉन हैज बीन प्लेइंग फॉर एन आवर। एंड सिक्स्थ वन, दे हैव 2 cars। अब इन वाक्यों को आपको पहचानना है कि ये प्रेजेंट है, पास्ट या फ्यूचर। अब ये नहीं बताना है कि प्रेजेंट में कौन से या पास्ट में कौन से या फ्यूचर में कौन से। तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर सेंटेंस में इज आ जाए, देखिए यहाँ पे क्या निकल के है, इज। यहाँ पे निकल के आया हैज। यहाँ पे डू नॉट हैव है तो यहाँ पे डू निकल कर आया, और यहाँ पे डज निकल कर आया, और यहाँ पे हैज निकल कर आया। ठीक है, हैज निकल कर आया। तो आप देखिए इज, हैज, डू, डज और हैज, ये किसकी पहचान है, ये प्रेजेंट की पहचान है। तो ये वाक्य निश्चित तौर पर पूरे के पूरे प्रेजेंट है। ठीक, तो अंग्रेजी में वाक्यों को पहचानना हो कि अंग्रेजी के वाक्य, इंग्लिश के जो सेंटेंसेस है वो प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है, तो बस आप इनको सिर्फ देखिए। आपने इज को देखा, हैज को देखा, डू को देखा, डज को देखा और हैज को देखा, एंड आफ्टर ऑल आप बता सकते हैं कि ये प्रेजेंट टेंस के वाक्य हैं। ठीक है, कुछ और वाक्य देखिए। आइए अब इन वाक्यों को ध्यान से देखिए। पहला वाक्य है, रवि वर्कड वेल। दूसरा, सेकंड, शशि डिड नॉट कम। थर्ड, जॉर्ज हैड ए कार। फोर्थ, ही हैड लॉस्ट हिज लेग इन एन एक्सीडेंट। फिफ्थ, पॉन वाज देयर। सिक्स्थ, पवन वाज प्लेइंग लूडो। इन सभी वाक्यों को आपको बताना है कि ये सभी वाक्य रियल में किस टेंस के हैं, प्रेजेंट के या पास्ट के या फ्यूचर के। अभी उनका सब कैटेगराइज नहीं करना है, सिर्फ आपको प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर बताना है। तो अब जरा देखिए यहाँ पे एक नज़र, वर्कड है यहाँ पे, वर्कड। तो ये क्या लग रहा है आपको, ये V2 है, ये V2 है। यहाँ पे आपको डिड मिल जाएगा, यहाँ पे हैड है, फोर्थ वाले में हैड, इसमें भी हैड है,
5th में आपको वाज मिलेगा और 6th में भी वाज मिलेगा। ठीक, तो वर्कड, डिड, हैड, वाज, ये है किसकी पहचान, प्रेजेंट के या पास्ट के या फ्यूचर के? तो आपका ऑफ कोर्स आप कहेंगे ये पास्ट की पहचान है। इससे क्लियर हो जाता है कि ये सभी सेंटेंस केवल पास्ट के हैं, ना प्रेजेंट के हैं ना फ्यूचर के हैं। तो दोस्तों, सेंटेंस को इंग्लिश में पहचानना बहुत ही आसान है। सिर्फ आप वर्ब को देखिए, उन वर्ब को देख के आप आसानी से पहचान जाएंगे कि वर्ब कौन से टेंस में है और उस वाक्य का आप टेंस बता देंगे। अब जरा इन वाक्यों को गौर से देखिए। पहला सेंटेंस है ही विल कम, दूसरा है शी हैज कम, तीसरा है दे हैड कम, चौथा है ही इज मैड, पांचवा ही वाज मैड, छठा शी विल बी मैड। इन सभी वाक्यों को वर्ब बाहर निकालिए। पहले में आपको विल मिला, दूसरे में हैज, तीसरे में हैड, चौथे में इज, पांचवे में वाज और छठे में फिर विल बी या विल। तो अब आप इनकी कैटेगरी पहचानिए। अभी मैंने बताया था विल किस में आएगा, फ्यूचर में, तो ये कंफर्म हो गया, ये फ्यूचर टेंस है। हैज किस में आएगा, प्रेजेंट में। हैज किस में आएगा, सॉरी हैड किस में आएगा, पास्ट में। इज किस में आएगा, प्रेजेंट में। फिर वाज किस में आएगा, पास्ट में। विल बी किस में आएगा, फ्यूचर में। तो किसी भी वाक्य को देखकर यह पहचानना कि वह कौन से टेंस का बहुत आसान है। सिर्फ आप इन क्रियाओं को ध्यान में रखिए। विल आया तो फ्यूचर है, हैज आ जाए या इज आ जाए तो प्रेजेंट है, हैड आए या वाज आए तो पास्ट है, विल आए तो फ्यूचर है। ठीक, इसी के बेस पर मैं आपको कुछ सेंटेंस दे देता हूँ होमवर्क में करने के लिए, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, पहचान कर कि वो प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। देखिए, सबसे ऊपर लिखा हुआ टेस्ट योरसेल्फ। इसका अर्थ होता है खुद को जांचिए, यानी स्वयं को जांचिए। आपको जांचना कैसे? आपको यह बताना है कि इन दिए गए वाक्यों में से किस वाक्य में कौन सा टेंस है, यानी कौन प्रेजेंट है, कौन पास्ट है या फ्यूचर है। सिर्फ यही बताना है कि कौन प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। पहला सेंटेंस है अमित हैज ए कॉर्न ऑन द कॉब। कॉर्न ऑन द कॉब मीन्स होता है भुट्टा। रीना इज अब्सेंट। थर्ड वन मीना वाज प्रेजेंट। फोर्थ वन पूनम हैज लॉस्ट हर पर्स। फिफ्थ वन सोनम विल हेल्प मी। सिक्स्थ वन रवि did his best। सेवेंथ वन I do my best। तो ये 7 सेंटेंसेस है और इन वाक्यों में आपको पहचानना है कि कौन सा प्रेजेंट टेंस है, कौन सा पास्ट टेंस है और कौन सा फ्यूचर टेंस है। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए और अच्छे से पढ़ने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल SSP इंग्लिश ग्रुप को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।